हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम हो और शाम की चाय के साथ कुछ गपशप में गर्मा गर्म मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अचानक आपके घर मेहमान आ जाए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते? जब आप पकौड़े बनाते हैं तो उस समय ज़्यादा तेल पी जाती है। सारे सीक्रेट बताऊंगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट, वो भी सिर्फ 1 कप मटर से। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सर्दियों में मिलने वाली मटर इतने फाइबर और प्रोटीन से भरपूर जो सभी समस्याओं को दूर करती है, साथ में वजन भी नियंत्रित करती है। ताज़ी मटर इतनी मार्केट में मिल रही है तो सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूं कि बहुत जल्दी 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में यकीन न मानिएगा इतना टेस्टी लगने वाली है। चलिए, बातों बातों में हमने सारे मटर के दाने निकाल लिए, कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं। और मटर इतनी कच्ची है कि क्या ही बताऊं। मैच्योर मटर जो होती है ना, थोड़ी सी वो खाने में अजीब लगता है, लेकिन ये जो ताज़ी मटर आ रही है ना, ये कच्ची कच्ची बहुत मीठी लगती है। चलिए, हमने यहाँ गैस को ऑन कर दिया है और हम यहाँ पर ले रहे हैं फ्राइंग पैन। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। जब ये गर्म हो जाए तो डाल देंगे 1 टेबल स्पून धनिया और 3 साबुत लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून जीरा और तकरीबन 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, यानी 10 से 12 दाने ब्लैक पेपर। ये हम 1 कप मटर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। मेजरमेंट का कोई इशू नहीं है, जितना आप बनाना चाहें बना सकते हैं। सभी को थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे। जब ये भून जाए तो इसे ठंडे होने देते हैं, तभी हम इसको पीसेंगे। मसाले हमारे ठंडी हो चुकी है, अब हम आइए इसे पीस लेते हैं। पीसने के लिए हम आज खलबट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी भुनी मसाले हैं सभी को हम डाल देंगे और हम इसे बहुत बारीक महीन नहीं पीसना है। हमको ध्यान रहे इसका दरदरी पे मिश्रण को पीसना है, ताकि इसका जितने भी धनिया हो, जीरा का हो, इसका फ्लेवर अच्छा आए। चलिए, मसाले हमारे पीस चुकी है। आप इसकी टेक्सचर की बात करें, कुछ इस प्रकार दरदरी होनी चाहिए। अब हम इसको एक कटोरी में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम सेम खलबट्टे में हमने जो मटर के दाने छुड़ा के रखा है उसको हम ले लेंगे। कप तकरीबन मटर जो है हमारी 1 कप होगी। जब आप मटर को इसमें दरदरी पीसेंगे ना, तो ये मटर छिलकेगी। इसके लिए हाथ से उसको अर्चन करके इसको ढक के रखेंगे ना एक तरफ से, और धीरे धीरे उसको कूटेंगे। तो ये पहले कूट लें, उसके बाद ही हम इसको दरदरी पीसेंगे, क्योंकि ऐसे मटर इतना चिकना होता है ना, स्लिपी बहुत करती है। ये देखिए, इसको इसी तरह दरदरा पीसना है। अब इसकी टेक्सचर की बात करें तो कुछ इस प्रकार, ये देखिए सभी मटर को हमने इसी तरह दरदरी कूट लिया। अच्छा, ये काम ना जितना हमने खलबट्टे पे किया है ना, सारे आप मसाले आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं और मटर भी। अब हम लहसुन, अदरक, 2 हरी मिर्च लिए, लहसुन 6-7 कलियां ले ली हैं। इसको हम पीस के एक बारीक मोटा पेस्ट बना लेते हैं। आप चाहें तो, आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। चलिए, हमने सभी को कूट लिया। अब हम इसे भी एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही आसान सी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हमने लिया है एक बाउल बड़ा सा, ताकि हम इसे मिक्स कर सकें। यहाँ पर हम जो दरदरी किया हुआ मटर था वही हम पेस्ट यहाँ पर ले रहे हैं। 1/2 कप हम यहाँ पर चने का बेसन है यहाँ ले रहे हैं, ताकि क्रिस्पी हो। यहाँ आप 1 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं और क्रिस्पी करने के लिए हम इसे स्किप भी कर रहे हैं। डाल देंगे अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का जो कुटा हुआ पेस्ट है। आप यहाँ हरी मिर्च तीखा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और आप मिर्च जो है काट के भी डाल सकते हैं। डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, डाल देंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, डाल देंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून अजवाइन को क्रश करते हुए यहाँ पर डाल रहे हैं। आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे जो हमने पिसा हुआ मसाला तैयार करके रखा है, वो भी डाल देंगे। अच्छा, ये यहाँ पर हम मटर अकॉर्डिंग एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं, जिसको हमने बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो जितना मटर ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग प्याज ले लीजिएगा। उसके बाद हम ढेर सारा धनिया डालेंगे। यहाँ तकरीबन धनिया जितना
डालिएगा उतना टेस्ट आएगा। और अभी जो सर्दियों में धनिया का सीजन है, बहुत मार्केट में है, इसलिए कंजूसी मत कीजिएगा धनिया डालने में। और हमारे पास कड़ी पत्ता था इसलिए हम डाल रहे हैं, इसे चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और डाल देंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। तिल इसलिए कि किसी न किसी रूप में हमें सफ़ेद तिल खानी चाहिए हड्डियों के लिए। तो चलिए सभी को अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। चाहे तो और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए गरम तेल का भी इस्तेमाल करेंगे, कितना 1 स्पून। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मिश्रण में अगर पानी रही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पानी रही तो यहाँ जो है पकौड़े कि सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मटन का पानी अपना ही काफ़ी होता है। ये खास सीक्रेट है, अक्सर लोग यही गलती करते हैं जिससे उनकी पकौड़े क्रिस्पी ना होकर सॉफ्ट हो जाती है। अगर आपको यहाँ एक्स्ट्रा बेसन ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेसन के तो पकौड़े शायद खाते ही सभी लोग, और उसमें ये लग रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी डोह जो है बिल्कुल बहुत हार्ड नहीं और बहुत गीला नहीं होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखिए। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि हमारे हाथ में चिपके नहीं। चलिए अब हमने लिया है एक हैवी बॉटम की कढ़ाई तलने के लिए। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। और हमने गैस को ऑन कर दिया है। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम यहाँ पर सरसों तेल डाल रहे हैं, क्योंकि सरसों तेल में पकौड़े का स्वाद कुछ अलग होता है। अगर आपके पास सरसों तेल नहीं है तो आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। यहाँ तेल अधिक ना पीने के लिए यहाँ तेल में 1 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए। इससे जितना पकौड़े तेल इब्छाव कम करती है। अब यहाँ पर दूसरी गलती, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। यानी धुआंधार तेल गर्म नहीं करना है और बिल्कुल गुनगुना भी नहीं करना है। गुनगुना रहेगा तो वरना तेल जो है पकौड़ा अंदर से एब्जॉर्ब करके पी जाएगा, और अगर ज़्यादा गर्म कर दिया तो ऊपर से तो पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। यानी मीडियम हॉट पे करना है। गैस की फ्लेम लो टू हमेशा मीडियम ही रखेंगे तलने के लिए। अब तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ चेक करने के लिए थोड़ा सा पेस्ट हम जो पकोड़े का है वो हम डाल देते हैं, इससे पता चल जाएगा। ये देखिए जब हमने डाला तो ये बुलबुले छोड़ने लगे, इसका मतलब है हमारा तेल पकोड़े के लिए रेडी हो चुकी है। अब सभी को हाथ में लेते हुए छोटा छोटा बड़ा जैसा साइज़ आप खाना पसंद करें, पकौड़े का साइज़ हम यहाँ पर एक बार में 4-5 डालें, जितना आए उतना ही डालेंगे। चलिए गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि पकौड़े अंदर तक पक जाए और बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब जब हल्की हल्की गोल्डन दिखने लगे तो वन साइड पकौड़े को यानी पलटने लायक हो जाए तो हम इसे पलट देंगे। जब दोनों तरफ गोल्डन क्रिस्पी पकौड़े हो जाए तो इसको साइड करते हुए तेल निकालते हुए हम इसे टिश्यू पेपर में निकालें ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। चलिए इसी तरह दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। चलिए सभी बनकर तैयार हो गई, आइए हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। चलिए गर्मा गर्म मटर के पकौड़ों को हम यहाँ पर धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व किए हैं। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, चाहे तो आप मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं, चाहे तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। सर्दियों के शाम में अगर ये मटर के पकौड़े मिल जाए और ताज़ी ताज़ी मटर अभी आ रही है तो क्या ही बच्चे भी मांगेंगे खाने के लिए। और इतनी क्रिस्पी बनी है, यकीन न कीजिएगा। ये आवाज़ सुनी आपने, यही है परफेक्ट पकौड़ा, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट बनी है। चलिए अचानक मेहमान भी आ जाए तभी भी बना लीजिए। अगर घर में ताज़ी मटर है तो खाने का मन हो तो तभी भी बना लीजिए। चलिए इसी तरह बनाइए, और बिल्कुल आसान है बनाना और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। 5-10 मिनट लगते हैं हार्डली। तो चलिए इसे बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।